दलाल स्ट्रीट ने फाइनली एक रिलीफ रैली देख ली। मतलब 8 दिन तक लगातार गिरने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा ब्रीद लिया। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.25% पे ही होल्ड किया, कोई बदलाव नहीं। और बैंक्स के फंडिंग रोल्स को थोड़ा रिलैक्स किया। इसी वजह से बैंक्स ने सबसे ज्यादा मोमेंटम दिखाया। हाँ, और इंडिया विक्स भी देखो 10.28 पे आ गया, लगभग 7% की गिरावट। ये तो क्लियर सिग्नल है कि मार्केट में अभी फियर कम हो गया है, ग्रीड जोन में आ गए हैं लोग। वैसे एफआईआईज अभी भी हल्का सा बेच रहे हैं, पर डीआईआईज ने काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग करी और रिटेल इन्वेस्टर्स भी डिप पर खरीद रहे हैं। आईपीओ को क्रेज भी चल रहा है, तो एक्टिविटी हाई है। बिल्कुल। और ग्लोबल क्यूज भी काफी सपोर्टिव थे। डॉलर वीक था, फेड के रेट कट की उम्मीद है। क्रूड ऑयल भी स्टेबल है, ब्रेंट लगभग $86 पर ही है। लेकिन एक चीज है, गांधी जयंती की छुट्टी की वजह से आज मार्केट बंद है, तो कल मोमेंटम थोड़ा म्यूटेड हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर टिक गया तो ट्रेंड कंस्ट्रक्टिव ही लग रहा है। सेंटीमेंट स्कोर भी 6 आउट ऑफ 10 है, मतलब कॉशियस ऑप्टिमिज्म। वैसे गूगल सर्चेज में भी बेस्ट दिवाली स्टॉक्स और निफ्टी टारगेट 26 के जैसे कीवर्ड्स 25% वीक ऑन वीक बढ़ गए हैं। लोगों का ऑप्टिमिज्म वापस आ रहा है। और ट्विटर पे भी आरबीआई पॉलिसी के बाद 60% लोग बुलिश हो गए हैं। बिल्कुल। और आईपीओ मार्केट भी गर्म है। 3 एसएमई आईपीओज पहले दिन ही 15 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब हो गए हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी होल्ड कर रहा है, तो रिटेल का इंटरेस्ट बना हुआ है। मैक्रो साइड पे देखो तो आरबीआई ने रेपो रेट को 6.25% पे ही होल्ड किया है और लॉन्ग पॉज का हिंट दिया है। रुपी भी 88.69 पर डॉलर पर स्टेबल है। ब्रेंट ऑयल $86 के आसपास है। अभी इंपोर्ट बिल के लिए कोई टेंशन नहीं। फेड फ्यूचर्स भी मार्च 2026 तक 50 बेसिस पॉइंट्स कट प्राइस कर रहे हैं, तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। चाइना के पीएमआईज मिक्स्ड आए हैं, लेकिन आज के दिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं बनी। मॉनसून विथड्रॉल भी नॉर्मल है और राबी सोइंग का आउटलुक भी स्टेबल है। मतलब मैक्रो लेवल पे कोई बड़ी रेड फ्लैग नहीं है। लेकिन कुछ रिस्क्स भी हैं। एफआईआईज ने सितंबर में 35,000 करोड़ की सेलिंग करी है, अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। अगर ऑयल $95 के ऊपर चला गया तो इन्फ्लेशन का रिस्क वापस आ सकता है। और ग्लोबल ग्रोथ भी थोड़ा वॉबली है। चाइना और यूएस शटडाउन की न्यूज आ रही है। पर ग्रीन फ्लैग्स भी स्ट्रांग है। लो विक्स का मतलब है हेजिंग सस्ती है, तो हायर मल्टीपल्स को सपोर्ट मिलता है। डोमेस्टिक फंड्स और एसआईपी फ्लोज लगभग 17,000 करोड़ पर मंथ आ रहे हैं, तो मार्केट को एक स्ट्रांग फ्लोर मिल रहा है। आरबीआई की लिक्विडिटी ट्वीक्स बैंक्स और कैपेक्स प्लेस के लिए पॉजिटिव हैं। सेक्टर हीट मैप भी इंटरेस्टिंग है। बैंक्स का स्कोर 8 है आरबीआई के बूस्टर से। पीएसयू बैंक्स थोड़ा कूल ऑफ हुए हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स शाइन कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर का स्कोर 7 है, फेस्टिव डिमांड और ईवी इंसेंटिव्स की वजह से। आईटी सेक्टर का स्कोर 5 है, क्योंकि टीसीएस रिजल्ट से पहले प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। फार्मा सेक्टर थोड़ा अंडर प्रेशर है, स्कोर 4, यूएस एफडीए की वरीज की वजह से। ऑयल एंड गैस स्टेबल है, स्कोर 6, क्योंकि क्रूड स्टेबल है और ओएमसीज के मार्केटिंग मार्जिन्स भी ठीक है। एफएमसीजी का स्कोर भी 6 है, रूरल रिवाइवल की उम्मीद है मॉनसून के बाद। मेटल्स का स्कोर 5 है, चाइना के डेटा की वजह से मिक्स्ड सेंटिमेंट है। एक्शन प्लान की बात करें तो नए इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है कि एसआईपी स्टार्ट करो, मोमेंटम चेज मत करो। गांधी जयंती की ब्रेक का यूज करो अपने फाइनेंशियल गोल्स और एसेट मिक्स को लिस्ट करने के लिए। कैश रेडी रखो 2-3 स्टैगर्ड एंट्रीज के लिए, क्योंकि मार्केट 24,600 तक रीटेस्ट कर सकता है। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए बैंक रैली को राइड करो, लेकिन बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस ट्रेल करो 55,000 पे। निफ्टी के ओटीएम पुट्स यानी 24,000 को बेच सकते हो, ताकि लो विक्स प्रीमियम्स पॉकेट कर सको। ऑटो एंसिलरीज पे फेस्टिव टेलविंड्स का फायदा उठाओ, स्टैगर्ड बाइंग करो। आईटी और मेटल्स जैसे एफआईआई हेवी सेक्टर्स में पार्शियल प्रॉफिट बुक करके हेज कर लो। वीकली चेकलिस्ट भी हैंडी रखनी है। आरबीआई पॉलिसी मिनट्स पढ़ो, कोई लिक्विडिटी टाइटनिंग का हिंट तो नहीं। यूएस नॉन फार्म पेरोल्स 4 अक्टूबर को आएंगे, फेड एक्सपेक्टेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल $90 के नीचे रहे या नहीं, देखते रहो। टीसीएस और इन्फोसिस के Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, आईटी सेंटीमेंट सेट करेंगे। एफआईआई डीआईआई फ्लो ट्रेंड्स को हॉलिडे के बाद मॉनिटर करो। इंडिया विक्स अगर 13 के ऊपर जंप करता है तो अलर्ट हो जाओ। प्राइमरी मार्केट लिस्टिंग्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई पिकअप है या नहीं, उसको भी ट्रैक करो। और याद रहो, आज गांधी जयंती की वजह से मार्केट बंद है। नेक्स्ट लाइव एक्शन 3 अक्टूबर को ही मिलेगा। तो अभी के लिए स्टे निम्बल और अपनी चाय एंजॉय करो। मार्केट में अभी कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, लेकिन रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों को बैलेंस करके चलना जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करो और इम्पल्सिव डिसीजन से बचो।
और हाँ, फेस्टिव सीजन आ रहा है तो मार्केट में एक्टिविटी और सेंटिमेंट दोनों हाई रहने की संभावना है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और अगर आप नए हो तो एसआईपी से शुरू करो, पेशेंस रखो और मार्केट की वॉलेटिलिटी को अपने फेवर में यूज करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना पोर्टफोलियो चेक करो, चाय की चुस्की लो और मार्केट की नेक्स्ट मूव का इंतजार करो। हम फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग और हैप्पी गांधी जयंती। हैप्पी गांधी जयंती।